हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं आपकी एनर्जीज पे कर रही हूँ, यानी कि करंट एनर्जी आपकी। लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ट्रिकी है, और मैं उसको थंबनेल में अगर मेंशन करती तो शायद वो उसकी किसी की समझ में ही ना आता। तो टॉपिक ये है कि मल्टीपल अफेयर्स जिनकी लाइफ में रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, यानी कि जितने भी मल्टीपल अफेयर्स आपकी लाइफ में रहे हैं उनसे आप किस तरह से गो थ्रू हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को फ्रेंड समझ रहे हैं, कोई आपका क्रश बन गया है। किसी को आप क्रश समझ रहे हैं, उसको आपसे मोहब्बत है। आपको जिससे मोहब्बत है वो पता नहीं उसको किससे मोहब्बत है। तो एक मूवी थी, उसमें बड़ा फ़नी सा एक डायलॉग था कि जो जो हमको चाहिए हमको उसको हम नहीं चाहिए, और जिसको हम नहीं चाहिए उसको पता नहीं कौन चाहिए। तो कुछ इस तरह की कुछ फनी सा वो डायलॉग था, अक्षय कुमार की मूवी थी। बहरहाल, तो ये एक लाइफ लेसन पे बेस्ड होगी, या एक लव रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने पे बेस्ड करेगी। लेकिन जितने भी आपके मल्टीपल अफेयर्स रहे, आपकी दोस्तियां रहीं, आपकी इन्फैचुएशंस रहीं, आपकी कोई फीलिंग जनरेटेड रही, तो उससे आपकी क्या लाइफ के लेसन रही, उस पर रीडिंग बेस्ड करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती किसी रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग होगी और ये किसी किसी से रेजोनेट करेगी, बिकॉज आई एम श्योर आपकी लाइफ में कभी भी कोई एक इंसान नहीं होता। मल्टीपल लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और फीलिंग्स डेवलप होती हैं। लेकिन कोई एक इंसान ज़रूर लाइफ में आपके दिमाग में अटक जाता है, और उसके अटकने की वजह से आप बहुत सारे लोगों को नहीं समझ पाते कि कौन है मुखलिस, कौन दोस्त है, कौन किस कैटेगरी में आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है, और आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी। आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज ऑफ फेज़ में हैं ये आपसे मैच करेगी। लेकिन मैसेज वो लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये मुझसे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है, आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं, और उसके बाद में टाइटल के अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड स्प्रेड करूँगी, ठीक है। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। डिफरेंट रीडिंग है। मैं अब तक अपने पूरे साल, एक साल हो गया मुझे टैरो रीडिंग पर, यानी यूट्यूब पे। उसमें मैंने अब तक ये रीडिंग नहीं की, बिकॉज ये जनरल टॉपिक है। कभी कभी किसी के साथ होती है, तो प्राइवेट रीडिंग्स में तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रिवील कर रहे होते हैं, वो नहीं भी कर रहे होते, तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं पहली दफ़ा ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। करंट एनर्जी, इतने सारे कार्ड उड़ गए, क्या किया जाए। अच्छा, जो जो सामने आ गए हैं उनको मैं ले लूँगी। और अरे बाप रे, कितने लोगों से ताल्लुक़ था, बहुत याराना था ठाकुर। चले जी, पहले आ गया है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी पे बात हो रही है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 6 ऑफ कप्स, 6 6, ओके, एंड नंबर 2। करंट एनर्जी आपकी क्या है। पाइसिस, वाटर साइन एंड एयर साइन। आप हो सकते हैं एयर साइन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या आप स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और पाइसिस तो बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। आपकी इस वक्त करंट एनर्जी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव लेके आ चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी में समझ गए हैं कि ज़िंदगी का सुकून क्या होता है। आपने अपनी कश्तियाँ, जितनी भी पुरानी कश्तियाँ थीं, वो सब जला दी हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड आप हो चुके हैं, लेकिन वो जो पहली कच्ची उम्र की मोहब्बत थी, वो आपने एक बहुत अच्छे ज़ख़ीरे की तरह, एक बहुत अच्छे ट्रेजर की तरह, एक बहुत अच्छे चैप्टर की तरह, जबकि उसी ने आपको आपकी कमिंग और अपनी मौजूदा ज़िंदगी में और अपनी पुरानी ज़िंदगी में और शुरू से लेकर आज तक, उसके बाद आने वाले हर इंसान ने आपको जो लेसन दिया है, आपने उस पहली मोहब्बत की वजह से जितने लेसन्स आपने अब सीखे हैं, अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। आपको ये इंसान ज़िंदगी का ऐसा सबक सिखा गया कि इस वक्त एट दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट आप एक वो इंसान बन गए हैं कि आओ और मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ कि मोहब्बत एक उनसियत, उनसियत से मोहब्बत, और मोहब्बत से इश्क,
और इश्क के बाद की जो मंजिल है वो फिर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत होती है। यानी आप वाकई बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत सीक्रेटिव हैं। आपको अब लोगों के सामने ये बताना कि मैं उसकी याद में किस तरह से ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, आपको नहीं बताना किसी को, बिकॉज़ ये मैटर ही नहीं करता। और शायद आप कुछ इस तरह के इंसान हैं कि आपके लिए ये बात भी बहुत प्रेशियस है कि आप अपना ज़िक्र उस इंसान से किसी के सामने करें, बिकॉज़ आपको लगता है कि ये इतना प्रेशियस रिश्ता था कि इसके बारे में जो सुनने वाला भी जो है ना वो ऐसा हो कि समात रखता हो, यानी कि सुनने की सलाहियत रखता हो। इस रिश्ते ने आपकी लाइफ को एग्जाम्पलरी बनाया है। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी ऐसी है, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप दोनों, जो भी आपकी मोहब्बत थी पहली, एक डीप डीप आप लोग एक फीलिंग महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि दुनिया का कोई बादशाह और शहंशाह भी आपके सामने आ जाए, लेकिन आपके लिए वो और उसके लिए आप, ये बिल्कुल आपके लिए सुकून आ गया आपकी ज़िंदगी में। आपने सुकून ढूंढ लिया। बहुत बेचैन रहे हैं आप, बहुत परेशान रहे हैं आप, और आप ख़ुद भी इस वक्त आप गाहे बगाहे कभी कभी आप ये सोचते हैं, कभी आपको लगता है, वैसे आपको पूरा पक्का यकीन है कि कोई मुआवजा नहीं होना, कुछ नहीं होना, लेकिन आपको लगता है कि शायद कभी भूले भटके के उस राह से गुज़रे तो उसका आमना सामना शायद हो जाए। लेकिन आपने अपने ऊपर, अगर आपको मास्क चढ़ाना हो आप मास्क चढ़ा लेते हैं, आपको सफ़र करना हो आप सफ़र कर लेते हैं, आपको किसी को रोशनी दिखानी हो आप रोशनी दिखा लेते हैं। लेकिन जो आपका असल, आपके अंदर का जो वजूद है, जो आज तक उसी कमसिनी में और उसी बाली उम्र जिसको कहते हैं, और जो आपके वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो आप उसी इंसान के सामने, और वो इंसान आपके सामने ही कर सकता है। उसके अलावा दुनिया के आगे आप ऐसे एग्जाम्पलरी हैं इस वक्त, बिकॉज इस वक्त तो आपसे लोग शायद गाइडेंस ले रहे हैं। इस वक्त आप बहुत सीक्रेटिव हुए हुए हैं, इस वक्त आप बहुत खामोश हुए हुए हैं। आपको पता है आपने जो कुछ इस रिश्ते में पेन कमाया, जो तकलीफ़ उठाई, जो तजुर्बा उठाया, वो आपके लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन अभी मैं ज़ाहिरी बात है, मेरी रिहाइश पाकिस्तान में है, सब जानते ही हैं जितने भी अब तक लोग यूट्यूब पर हैं। तो यहाँ पे बुक फेयर भी लगी हुई है, तो अभी मैं किताबें भी लेकर आई हूँ। और उस किताब में मैंने बड़ी खूबसूरत किताब है, मैं अभी एक दो दिन में वो किताब आप लोगों से शेयर भी करूँगी। इंटरनेशनल बुक सेलर है वो, और बहुत खूबसूरत उसकी किताब थी, लव योर सेल्फ पर है। लेकिन जो अंदर बात लिखी हुई थी वो इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी कोई हद नहीं, कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एक स्क्रिप्टेड कैरेक्टर है। तो वो स्क्रिप्टेड कैरेक्टर जो आपकी लाइफ में आया है, वो उसने अपना रोल प्ले किया। जैसे शेक्सपियर ये बात कहते थे, लाइफ इज़ अ स्टेज, कि हर इंसान आता है अपना रोल प्ले करता है। आपकी लाइफ में जो ये पर्सन आके अपना रोल प्ले कर गया, और आप उसकी लाइफ में जो रोल प्ले करके जा चुके हैं, उसने आपको बहुत ही ज़्यादा हाई ऑनर दिया है। और फिर जब आपने जो तकलीफ़ें सीखी, टैरो रीडिंग अगर आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टेस का आप देखते होंगे, ये बहुत सीक्रेटिव और बहुत ही मिस्टिज़म वाली एनर्जी होती है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी बिल्कुल इस तरह की है कि आप शायद शुरू से ही नर्चरिंग थे, आपने बनना ही यही था, लेकिन इस रिश्ते ने आकर आपको आइडेंटिफाई करवाया। तो करंट एनर्जी आपकी ये है। अब मैं देखती हूँ कि आपकी मल्टीपल अफेयर्स जो आपकी लाइफ में रहे, जितने भी मल्टीपल अफेयर्स आपकी लाइफ में रहे, कोई क्रश की फॉर्म में, कोई दोस्ती की फॉर्म में, कोई किसी ने कंधा दे दिया, किसी ने कंधा, मुर्दे वाला कंधा नहीं, माजरत के साथ, लेकिन जो दुखड़े का टाइम होता है ना, ब्रेकअप का टाइम है, तो उस वक्त कोई आ गया, आपने फ़ौरन किसी से दोस्ती अपना ली। मैं, आप यकीन करें, जो मैंने उस बुक के अंदर पढ़ा, इट वाज़ लाइक, मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ौरन अपने व्यूवर्स को बताना चाहिए, बिकॉज़ एवरीबडी जो रिलेशनशिप और लव अफेयर में अपना ब्रेक थ्रू देख चुके हैं, ब्रेकअप देख चुके हैं, तमाम चीज़, उनके लिए वो बहुत खूबसूरत चैप्टर था। मैं आपको बुक रिकमेंड भी कर दूँगी, आप पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि जितने भी लोग आपकी लाइफ में रहे, उन्होंने आपको क्या लेसन्स दिए, आपने क्या लेसन्स उनसे सीखे। लेट्स सी। मल्टीपल अफेयर्स आपकी लाइफ में रहे हैं और रहे होंगे, आई एम डैम श्योर, और अभी भी होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या लेसन्स मिले आपको मल्टीपल अफेयर्स होने पर। एक ये तो था ही था, ये तो है ही है, और ये बहुत डीप है। इस वक्त मैं ये सेंस कर सकती हूँ कि आप दोनों एट अ टाइम अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, आप दोनों को पता है कि हम एक दूसरे के दिल का सुकून है। लेट्स सी,
लवर्स, ओ माय गॉड, जेमिनाई, द डेथ। ओके, ब्रेकअप हुआ है। 5 of Cups, Queen of Swords। ओह, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग। कोई लगी लिपटी और कोई फ़िलसफ़ाना बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सेकेंड, मेरा छोटा वाला बेटा बहुत बोल रहा है। सॉरी, मैंने पॉज लिया था बट बेटे को चुप करा रही थी मैं, शायद आपको फील ना हुआ हो। लवर्स, आई थिंक इसमें मैं क्या बोलूँ अब आपको। दिस इज सो अमेजिंग। ये एक सबसे पहली बात जो आपका लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसके साथ रहा है, आपने दुनिया इसके साथ शुरू की और दुनिया इसी पे ख़त्म कर दी। एक लम्हे को आपको लगा कि इसी से शुरू होकर इसी पे सब कुछ आज ख़त्म है, ठीक है ना। तो और आपकी लाइफ ख़त्म हो भी गई। एक लम्हे को तो आपको लगा होगा कि जैसे आपका दिल ही बंद हो गया है। आप लोगों ने बहुत एक्सट्रीम पर आपने प्लेजर टाइम गुजारा है। इवन यू बोथ हैव लिटरली फेल्ट ईच अदर कि जब आप लोग मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप अपने आप से ही मिल लिए हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप रहा है ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए इसमें फ़ौरन ब्रेकअप आया। और ब्रेकअप जब आया तो आप लिटरली ट्रॉमेटिक हो गए थे, आप लिटरली ट्रॉमा में चले गए थे, लेकिन किसी को लगता नहीं था कि आप ट्रॉमा में हैं। इनफैक्ट इस इंसान को भी नहीं लगता था। इसने आपके साथ रिकॉन्टैक्ट भी किया है। ये आपकी लाइफ में से आने के बाद, जाने के बाद फिर दोबारा आया, और जब आया तो काफ़ी घबरा गया आपको देखकर, क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल खोखले और हॉलो हो चुके थे, लेकिन जो आप बन चुके थे वो आपको ख़ुद भी नहीं पता था कि आपने कितनी स्ट्रेंथ ले ली है। आपसे ये इंसान बहुत डरता था, और शायद अभी तक आपको लोग ये कहते हों कि हमें डर लगता है तुमसे। तो और क्यों डर लगता है, आई डोंट नो। शायद आप बहुत डिसिप्लिनरी पर्सन बन गए, लेकिन आप जब इस इंसान के साथ थे जो कि आपका पहली मोहब्बत जिसे कहना चाहिए, आपका पहला ट्रिगर बटन जो था, आपने खुद ही मोहब्बत की हर वो हद पार की जो इस बात का सबूत थी कि मेरी ज़िंदगी वही नहीं, मैं बात का गाना नहीं है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे ख़त्म। तो नाम भी शायद लग रहा है बहुत छोटा सा था। बहुत यू पीपल हैड दी अमेजिंग टाइम। एंड ये ट्विन फ्लेम बिल्कुल ट्विन फ्लेम था, यानी आपको लगता ही नहीं होगा, आप दोनों को ऐसा लगता होगा कि लाइक कहाँ थे हम दोनों इतने अरसे से, कहाँ थे। बट बहुत ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें ख़त्म हुई, और ऐसी ख़त्म हुई कि आपको ये प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिला कि ये कहाँ चली गई। लेकिन इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आने के बाद एक ऐसा मार्क छोड़ा कि आप बहुत स्ट्रांग बने। और ये इंसान भी डरता है आपसे, आज भी डरता है, और बाकी लोग भी डरते हैं। तो मल्टीपल अफेयर्स में जो अफेयर आपके रहे, उसमें सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही नज़र आ रही है, यू हैड द बेस्ट टाइम विद दिस पर्सन, द बेस्टेस्ट टाइम आई मस्ट से। लेट्स सी, 3 of Swords, चलें जी, कंफर्म, द स्टार, 3 of Wands, ये तो एक एडिशनल कार्ड है, 9 of Coins। ऑलराइट, आप इस वक्त बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, और शायद मैंने कहा ना, आपको प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला, आपको समझने का मौका ही नहीं मिला कि मैं मोहब्बत में हूँ, मैं इश्क में हूँ, और ये मोहब्बत में होते हुए, जुनून में होते हुए हमारा ब्रेकअप हो गया, हम एक दूसरे से साथ नहीं हैं, उसकी शादी हो गई, उसने मेरे सामने शादी कर ली, वो शादीशुदा ही था, और शादीशुदा होते हुए उसने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, मेरे सामने सब कुछ होता चला गया, आपको टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज आप उतने ज़्यादा मोहब्बत में थे उस इंसान की कि दैट पर्सन, यू सरप्राइज दैट पर्सन एज वेल, कि आपको, यानी हो सकता है कुछ लोग आपको ढीठ समझते हों, लेकिन आप ढीठ नहीं थे। मसला ये था कि आप
लोगों को समझा ही नहीं पाते थे कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं, आप लोगों को बता नहीं पाते थे कि आप कितना कितना कर्ब में गुजारा कर रहे हैं, आपको ये रिश्ता ये टूटना कितना तकलीफ़ दे रहा है। लेकिन किसी ने आकर आपके दिल पे मरहम नहीं रखा, किसी ने आकर आपको फाये नहीं दिए, आपको आपकी तकलीफ़ का मदावा नहीं किया, आपके दुख का मदावा नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया वो शायद कुदरत करती रही, आप किसी और के हाथों में थे। आप अपनी आँखों से सब कुछ देखते थे, आप अपनी आँखों से उनको, उस इंसान को किसी और के साथ देखा है आपने, आपने अपनी आँखों से उसको किसी के साथ रोमांस करते हुए देखा है, लाइफ में ग्रो करते हुए देखा है। आप आज भी उस इंसान को देखते हैं और आपको यकीन नहीं आता कि ये वही इंसान है जिसने मेरे साथ ये वक्त गुजारा, जिसको मैंने ये वक्त दिया, क्या ये वही इंसान है? और आप क्या, आपका रवैया जो सबसे बड़ा लेसन यानी मल्टीपल अफेयर्स में होने के बाद आपकी लाइफ में जो आता गया वो एक दुखड़े के साथ आता था, आपकी लाइफ में जो नया पर्सन आया वो एक दुखड़े के साथ आता था, उसका एक अलग ही कोई रोना रोना होता था। आप लोगों से मिलते थे, नई दोस्तियां करते थे, नए लोग आते थे, उनको आपसे मोहब्बत हो जाती थी और वो उल्लू के पट्टे आपके सामने बैठकर अपने ही रोने रो रहे होते थे। यानी आपको ज़रूरत थी किसी सहारे की, और जो आपसे कनेक्ट होता था एज अ फ्रेंड, एज अ अफेयर या कोई छोटा मोटा फ्लर्ट करता, वो ख़ुद अपने रोने रोना शुरू कर देता था। तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ थिंग। वाई वॉज दैट सो? ये मल्टीपल अफेयर्स और मल्टीपल चीज़ें होती गई, मल्टीपल लोग आते रहे, और आज भी वो सब लोग आपको भूले भटके याद करते हैं बिकॉज आप एक स्टार हैं। आपने उनको, जैसे मैंने कहा ना कि आप लोगों के लिए दुख दुख था आपके अंदर, लेकिन एक दुख होने के बावजूद आप लोगों के लिए जो थे वो एक हीलिंग पर्सन थे। लोगों को अच्छे से सुन लेना, लोगों की मुश्किल के वक्त सबसे पहले आप ही के पास कॉल आ जाना, लोगों को कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले आपको फ़ोन करके पूछे कि क्या तुम हो, तुमसे बात करनी है, कुछ मैटर डिस्कस करना है, और आप हमेशा उनके लिए मौजूद होते, जबकि आपका प्लेटर पूरा भरा हुआ होता था तकलीफ़ से, लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता था और आप बताते भी नहीं थे। जबकि आप कभी भूले भटके किसी को आज बैठ के अगर अपनी कहानी बताएं तो शायद किताब बन जाए। इस इंसान को बहुत बहुत, जितने लोग आपकी लाइफ में रहे ना, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो आपके साथ सिमिलर सिटी शेयर नहीं करते। जितने लोग आपकी लाइफ में हैं वो आपसे दूर हैं, और ये इंसान भी ख़ास तौर पे बहुत दूर है। और ये दूर रहकर ये लोग देखते हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, और आज भी दे वांट टू बी लाइक यू। आज भी वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में किसी तरह कनेक्टेड रहें, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि आप एक बहुत ही डिफरेंट जेंडर हैं, और जो स्ट्रेट्स हैं वो समझते हैं कि आप किसी सिमिलर जेंडर के साथ इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको जो सिमिलर जेंडर वाले हैं वो समझते हैं कि नहीं, आप स्ट्रेट के साथ इन्फ्लुएंस्ड हैं। थोड़े दिनों पहले मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, तो उसमें कोई मुझे ज़ाहिर बात है कोई क्लाइंट थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि आपको सैड हो रहा है। तो वो कहने लगे मैं ख़ुद सैड नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपको सैड हो रहा है, एक डिसऑर्डर होता है। तो उन्होंने कहा ये क्या डिसऑर्डर होता है? तो मैंने उनको बताया कि सेक्स एडवर्डेंट डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में पढ़िए, आपको वो हो रहा है। तो बहुत सारे लोग, अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगी, जो लोग इसको सर्च करना चाहें वो सर्च कर लें। इसमें एक मखसूस किस्म की चीज़ होती है जिससे लोग आपके ऊपर एक परसेप्शन बिठा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको लाइफ में लेसन के तौर पे मिली हैं। जब आपके मल्टीपल अफेयर्स रहे तो ये चीज़ें मिली कि एक इंसान आया और वो आके चला गया, और जब वो ख़ुद चला गया तो वो इतनी बुरी तरह गया, और बाद में ऐसी रंगरलियाँ मनाई उसने, और रंगरलियाँ मनाने के बाद उस कमबख्त को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो आपको जिस तरह बता रहा है उसको एक लम्हे कोई एहसास नहीं हो रहा कि इन सब बातों को सुन के तकलीफ़ होगी। शायद आप उसके सामने एक बहुत अच्छे पार्टनर की तरह, एक अच्छे लिसनर की तरह बैठे हुए होते होंगे, आपका उसका मुंह नोचने का दिल 3 दिन बाद चाहता होगा और उसका मुंह जा चुका होता होगा, लेकिन आप ऐसा करते थे। आपको, आपका जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा स्लो था उस वक्त, लेकिन अब वो जब एक्टिव हुआ तो वक्त बहुत गुजर चुका था। लेकिन ये लेसन आपको इन अफेयर्स में रहते हुए मिला है। उसके बाद आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए, आप खुद उनके लिए भी एक थर्ड पार्टी थे और वो भी आपके लिए एक थर्ड पार्टी थे, डेफिनेटली। क्योंकि आप मुझे बहुत इंडिपेंडेंट, सेपरेटेड, डिवोर्सी, सिंगल, कॉन्फिडेंट, वेल्दी, खूबसूरत, हर तरह के पर्सन लग रहे हैं, और इस चीज़ को बहुत लोग एडमायर करते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि हम पे थोड़ी पड़ेगी या हम पे थोड़ी पड़ेगा, इसके पास किस चीज़ की कमी है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जबकि आपका ऑरा और आपका इम्प्रेशन ही यही है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने में ही पूरी या अपने में ही पूरा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका सेल्फ़ कंट्रोल बहुत अच्छा है,
आपका सेक्स कंट्रोल बहुत अच्छा है, आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी कंट्रोल बहुत अच्छी है, जिसमें लोग अक्सर आपको डेड स्लॉथ समझते होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने डेवलप की हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज जब एक ठुड्डा पड़ा और आपने इतना एक्सट्रीम एक ही के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया कि उसके बाद आपकी कसर पूरी हो गई, आपको फिर दिल नहीं चाहता था कि आप कहीं और किसी और के, जिसे कहते हैं ना कि आप अब तक अपने आप को उसकी अमानत समझते हैं। आप शायद, आपकी शादी भी हो गई होगी, आपके बच्चे भी हो गए होंगे, आपने लाइफ आगे बढ़ भी गई होगी, आपने बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब आपने बहुत सारे लोगों के साथ कुछ और नहीं किया होगा, लेकिन जो मल्टीपल अफेयर्स में रहते हुए, जो जैसे ही आपकी लाइफ में कोई मल्टीपल अफेयर में आने के बाद किसी कोई दोस्त या कोई जो उस पॉइंट पर पहुंचने लगता था जो कि ये वाला पॉइंट होता था, फ़ौरन उसको शट अप कॉल दे देते थे। तभी यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, बिकॉज आप जो इस इंसान के लिए महसूस करते हैं, चाहे आप उसके साथ ऑफिशियली कपल बने नहीं बने, जो भी हुआ, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं मोहब्बत के मामले में उसकी अमानत हूँ और वो अमानत मैं ताहयात हूँ, चाहे आपकी शादी हो, क्योंकि वो जो एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो टच का हो, रोमांस का हो, इंटीमेसी का हो, अफेयर का हो, फीलिंग्स का हो, पैशन का हो, वो फर्स्ट ही होता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये जो फर्स्ट रिबन कटिंग सेरेमनी थी, ये फर्स्ट टाइम ही थी, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी मोर कि आपको और क्या लेसन्स मिले मल्टीपल अफेयर्स में रहने के बाद। आई डोंट नो ये रीडिंग मेरे दिमाग में क्यों आई, बिकॉज बट आई जस्ट फेल्ट इट, यू नो, बिकॉज ज़रूरी है ये बहुत सारे लोगों के लिए। लेट्स सी। ओफो गॉड, कितने लेसन्स मिल गए आप लोगों को, ये तो बहुत आ गए हैं भाई। आई वॉन्ट टेक दीज, बट आई विल टेक दीज 3 बिकॉज ये एक फ्लाई करके यहाँ और देखें, पैशन। अब मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। आई थिंक इस वक्त आप लोगों को ना, लोग इस वक्त, अगर मैं खुली डुली ज़बान में बात कर रही होती, अगर मैं किसी की प्राइवेट रीडिंग कर रही होती, तो शायद मैं उसको बता देती, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती। बट यू कैन फील दैट कोई आपको विजुलाइज कर रहा है, कोई आपको नोटिस कर रहा है, कोई आपका मल्टीपल अफेयर जितने आप के लोगों के साथ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी आपको अपने उस टाइम पे याद करते हैं जब आप उनको उस टाइम पे मिले थे, बिकॉज़ उनसे आपकी मुलाकात बहुत सालों पुरानी है और आप उनके जहन में वैसे ही रह गए हैं, उसी एज में रह गए हैं, उसी मोमेंट में रह गए हैं। तो दे फील यू, दे विजुलाइज यू एंड दे डू थिंग्स एंड, और वो तमाम चीज़ों में आप शायद सेंस कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप एम हाई प्रिस्टेस हैं, आप शायद टैरो रीडिंग के थ्रू देखते हैं या आपको पता चल जाता है दैट समबडी इज़ फीलिंग यू, तो वो आप इस वक्त अपने अतराफ़ में महसूस कर रहे हैं। एक तो ये लेसन भी है। The past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. तो जनाब आपका लेसन तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो गुज़र गया सो गुज़र गया, ठीक है। नया पाथ आपका बिल्कुल आपके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ है। आई थिंक दैट दिस इज़ मैजिशियन का कार्ड एक तरीके से ये, बिकॉज इसमें तमाम चीज़ें हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशियन। आई थिंक ये आपके उनका मैसेज है, उनका 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 किनका कौन का। और ये इमेज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बिकॉज़ ये आप देख सकते हैं। आपकी मोहब्बत को किसी की नज़र खा गई। ये बंदा जब, या ये बंदी जब आपके पास आते होंगे तो आपको लगता होगा कि इनसे मुलाकात के बाद जो कुछ भी आपकी मुलाकात में होता था, जब आप लोग वापस अपने अपने घरों को जाते होंगे ब्लाइंड डेट के बाद, तो आप बहुत थक जाते होंगे, आपको बहुत थका थका महसूस होता होगा, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ विच यू यूज़ टू डू, बट ये इंसान आपकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता था, आपकी जितनी हीलिंग एनर्जी एज अ स्टार आपके अंदर थी उस वक्त, बिकॉज यू आर वेरी इनोसेंट, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे उस टाइम पर, और इनकी कोई नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन जो होता है ना कि बहुत अरसे बाद इंसान जब किसी अपने से मिलता है तो फिर वो उसको पूरा जज्ब कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस पर्सन यूज टू मीट यू फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर रीज़न, ताकि ये आपको आपसे मिलकर ख़ुद भी ठीक हो जाए
एंड आई थिंक एक्सचेंज नहीं हो पाता था, बिकॉज आप शायद बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे। जब ये पर्सन से आपकी मुलाकात होती होगी तो आपका बस नहीं चलता होगा कि आप डोर मैट क्या उसके पाँव की धूल मिट्टी सब कुछ बन जाए। आपने इस लेवल की मोहब्बत की है। तो दिस हैपेंड, नज़र लग गई आपकी मोहब्बत को। चलें, किसी पर्पस के लिए ही लगी। लेकिन आपने जितने भी मल्टीपल अफेयर्स, दोस्तियां, यारियां जितनी भी हुई, आई थिंक आपने बाय वर्ड्स तो नहीं लेकिन बाकायदा तौर पर लोगों को, उन तमाम लोगों को अपनी लाइफ में आने तो दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। अच्छा किया। लेकिन आपने बहुत ही गहरा मार्क छोड़ा है उन सब लोगों की ज़िंदगी पर। एक इंसान ने आपको बहुत ट्रांसफॉर्म किया और बहुत सारे अफेयर्स ने उन लोगों को ट्रांसफॉर्म होने का मौका दिया आपके ज़रिए। ठीक है, तो ये थी करंट एनर्जी मल्टीपल अफेयर्स होल्डर के लिए। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। एडवाइस मैं जान के नहीं ले रही। ठीक है, बाय बाय।